नमस्कार दोस्तों, मैं कौशन सिंह कैरियर हम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम रोज़ एक वीडियो जो प्रीवियस ईयर 2018 के ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी का हम वीडियो लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। इसमें हम आपको 20 से 25 क्वेश्चन कराएंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, मानव खोपड़ी शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। या कहाँ पाई जाती है? यह हड्डी कान में पाई जाती है। यह हड्डी कान में पाई जाती है। चलिए और देखते हैं। मनुष्य में के कान में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के कान में 3 हड्डियां होती है। मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 3। नंबर 1 मल्यूस इंकुस स्टेप्स इसका नाम है। मनुष्य के कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। नंबर 1 मल्यूस इंकुस स्टेप्स। चलिए अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? फीमर, जिसे जांग की हड्डी भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि लाल रक्त कोशिकाओं को कब्रिस्तान किसे कहते हैं? लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 120। आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावित करती है। तो मानव शरीर की वह ग्रंथि है ऑप्शन बी अग्नाशय ग्रंथि है। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि का स्रावित करती है। इंसुलिन जो है अग्नाशय ग्रंथि का स्रावित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में पसलियों के जोड़े 12 होते हैं। टोटल 24 होते हैं, लेकिन बाएं तरफ 12, लेफ्ट साइड 12 होते हैं और हमारे राइट साइड भी 12 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो मानव की पाचन नली लगभग 32 फीट की होती है। कितने फीट की? 32 फीट की होती है। और हमारा एक महत्वपूर्ण बिंदु है, मानव शरीर में छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई के बीच का अनुपात कितना होता है? तो यह 5:1 का होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, इसीलिए हमने सोचा लिख लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस शरीर में होता है? तो अधिकांश भाग हमारी छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। यह इसकी लंबाई 6 से 6.5 तक होती है, मीटर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति के रक्त में मौजूद आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति की आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महत्वपूर्ण क्या है? पुरुषों में आरबीसी की वृद्धि 5 लाख प्रति घन मीटर होता है, जबकि स्त्रियों में आरबीसी की संख्या 55 लाख प्रति घन मीटर होता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में आरबीसी की संख्या अधिक पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो मानव के मस्तिष्क में के स्मरण क्षमता जो है ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लांगेटा में। स्मरण क्षमता मेडुला ऑब्लांगेटा में होती है। मानव मस्तिष्क का वजन 1200 से 1400 ग्राम के बीच होता है, जो कभी किसी एग्जाम में 1350 ग्राम मिलता है, किसी एग्जाम में 1400। अगर हमारा ऑप्शन 1350 या 1400 दोनों आते हैं तो हम 1350 सही टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है। मानव शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? तो मानव शरीर के तापमान को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस प्यास लगना, भूख लगना, नींद को महसूस करना आदि इत्यादि क्रियाओं पर भी नियंत्रित करता है। और हमारा एक अन्य क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन का कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो ये भी हाइपोथैलेमस करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थि एवं दांत निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? तो अस्थि एवं दांत के निर्माण में कैल्शियम और फास्फेट की आवश्यकता होती है। एक अन्य क्वेश्चन लिखा हो कि मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 58.6 होता है और केल्विन में 310 केल्विन होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमको इससे मोटिवेट भी मिलता है, और लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में ऐसी हड्डी का नाम बताएं जो अपनी जगह से हिल सकती है या स्थान परिवर्तित कर सकती है। तो यह हड्डी हमारे ऑप्शन सी मंडीबल हड्डी कहते हैं। इस हड्डी को क्या कहते हैं? मंडीबल हड्डी। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी उपास्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में 28 से 29, किसी किसी किताब में आपको 28 मिलेगा, किसी किताब में आपको 29 मिलेगा, दोनों ऑप्शन से कोई भी आता है तो उपास्थियों की संख्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेशियों को उपास्थि में जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो पेशियों को उपास्थि में जोड़ने वाली संरचना को टेंडन या कंडरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंडरा कहा जाता है। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? या लिगामेंट के द्वारा जुड़ी रहती है। मानव शरीर में दो हड्डियां लिगामेंट के द्वारा जुड़ी रहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? मनुष्य के सबसे कठोर भाग, जिसे हम जबड़ा भी बोलते हैं, ऑप्शन बी दांत का इनेमल, जिसे हम जबड़ा बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईसीजी का उपयोग के कामकाज को पता लगाने के लिए किया जाता है। ईसीजी का उपयोग हृदय के लिए किया जाता है। ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और एक अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी या हड्डियों की कमजोरी का पता लगाने के लिए किया जाता है। बीएमडी हड्डियों की कमजोरी का पता लगाने के लिए किया जाता है और ईसीजी हृदय के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं? किस हार्मोन को? इंसुलिन को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। इसे इंसुलिन को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले एक व्यक्ति में प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो डाउन सिंड्रोम वाले एक व्यक्ति के प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है और नॉर्मल आप लोगों को पता है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रुधिर समूह की श्रेणी में आता है? तो ऐसा कौन सा रक्त है जो किसी से भी रक्त ले सकता है? तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, ए बी हमारा सर्वग्राही रुधिर होता है। सर्वग्राही रुधिर होता है और हमारा ओ सर्वदाता होता है। चलिए दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? तो फेफड़ों की सुरक्षा के लिए हम ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? प्लूरा झिल्ली। कौन सी झिल्ली? ऑप्शन ए प्लूरा झिल्ली का आवरण बना हुआ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का थक्का जमने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो रक्त का थक्का जमने में मदद करने वाला विटामिन के। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा पुरुष हार्मोन है? कौन सा पुरुष हार्मोन है? इधर होगा पुरुष सेक्स हार्मोन है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन हमारा पुरुष सेक्स हार्मोन होता है। हमने आपको 20 से 25 क्वेश्चन कराए गए हैं जो 2018 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या किसी अन्य भी एग्जामों में पूछे गए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम ऐसे ही आपको क्वेश्चन लाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।